और चलिए अब अक्षर में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज शूटआउट के 23 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उमेश पाल के हत्यारों का कोई सुराग नहीं। और इस बीच शूटआउट से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिनमें उमेश पाल के आखिरी पल कैद हैं। आखिरी वक्त में उमेश पाल ने क्या कहा, क्या हुआ, सब परिवार की जुबानी आप सुनिए। प्रयागराज शूटआउट के वो आखिरी 32 सेकंड, आखिरी 32 सेकंड में उस दिन क्या हुआ था। उमेश पाल के परिवार की जुबानी पूरी कहानी। चौबीस फरवरी को उमेश पाल कचहरी से अपने मुकदमे की पैरवी करने के बाद जैसे ही घर की गली के बाहर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी शुरू कर दी। कई गोली लगने के बाद भी उमेश पाल हिम्मत जुटाकर जब जान बचाने के लिए घर की गली में घुसने लगे, तो वहां उन्हें एक शूटर ने दौड़ाकर पकड़ लिया। उन्हें नजदीक से 2 गोली मारी गई। इस जगह से उमेश पाल का पुराना घर 10 से 15 मीटर की ही दूरी पर है। गोलियों की आवाज सुनकर उमेश पाल की 13 साल की भतीजी दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वो उस जगह तक पहुंच गई जहां शूटर ने उमेश पाल को पकड़ रखा था। उन पर गोलियां बरसा रहा था। दावा किया जा रहा है कि ये शूटर अतीक अहमद का बेटा असद था। चीख पुकार सुनकर उमेश पाल की जो माताजी हैं शांति देवी, वो यहाँ पर आ जाती हैं। उमेश पाल ठीक ये जो बरामदा आप देख रहे हैं इस घर का, यहाँ पर आते हैं, खून से लथपथ रहते हैं और आकर के अपनी माँ शांति देवी से लिपट जाते हैं और इतना ही कह पाते हैं कि अम्मा हमका मार डालिस, बस इतना ही कह पाते हैं। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाते हैं। बेसुध होकर के गिर जाते हैं। उनकी माँ उनसे लिपट जाती हैं और तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, उन्हें कई गोलियां लगी हुई हैं, वो खून से लथपथ हैं। उमेश पाल को इस हाल में देखकर उनकी भतीजी डर गई और चाची चाची चिल्लाते हुए अगले ही पल घर की तरफ वापस लौट गए। तब तक 7 गोलियां खा चुके उमेश पाल अपने पुराने घर में दाखिल होते हैं। इस बीच गोली लगने से जख्मी गनर राघवेंद्र गली में घुसता है, जिस पर पीछे से गुड्डो मुस्लिम बम फेंक देता है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी घर के दरवाजे तक आ जाती है। यहाँ उमेश पाल उनसे लिपट जाते हैं और उनके आखिरी शब्द रहते हैं, अम्मा हमको मार डाली। इसके बाद उमेश पाल बेसुध होकर गिर जाते हैं। अपने दरवाजे पर अंदर गली में ये हम देख रहे हैं, वहाँ धुआं उड़ रहा, मार रहे हैं, लपटे हैं, लेकिन मुझे कुछ साफ दिखाई न दिया। इतनी देर में 2-1 मिनट भी नहीं बीता, भागता हुआ बेटा आया, अंदर मेरे घुसा, तो अम्मा बोला, हम दौड़े और जो बगल गए तो मुझसे लपटा, इतना ही बोला कि अम्मा मुझको मार डाले। उनकी पत्नी जयपाल दूसरे घर में सीसीटीवी के जरिए शूटआउट की वारदात को देखते हुए चिल्लाकर बाहर की तरफ भागती हैं। उनके सामने गनर राघवेंद्र पर बम फेंका जाता है। बदहवास जयपाल खून से लथपथ उमेश पाल को देखने के बाद अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लेती हैं। उनके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलते हैं कि हाथ और साथ छोड़कर मत चले जाना। उमेश पाल एक नजर उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन उनके मुंह से फिर कोई शब्द नहीं निकलता। उनकी सांस धीरे धीरे उखड़ने लगती है। मैं अपने कमरे में अपने कैमरे के सामने बैठी हुई थी। जैसे गाड़ी मेरे गली के सामने रुकी है और रुकने के बाद फायरिंग हुई है, तो मैं उस समय समझ नहीं पाई कि ये ऐसे क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, और उसके बाद वो भागने लगे। तो मैं अभी देख के घबरा गई। देख के घबराने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकलते फिर दौड़ते हुए यहाँ तक आई हूँ, जो कि मेरे सामने ही बम फोड़ा गया और दीवान जी मेरे गेट के सामने गिर पड़े। परिवार के लोग किसी तरह उनके नजदीक के अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक वो जिंदगी की जंग हार चुके होते हैं। परिवार वालों के मुताबिक शूटआउट के वक्त उमेश पाल के ठीक नजदीक पहुंचने वाली उनकी 13 साल की भतीजी अब भी दहशत और सदमे से उबर नहीं पाई है। वो लगातार चीख चीख कर रोती रहती है या फिर गुमसुम बैठी रहती है। न तो ठीक से खाना खाती है और न ही सोती है। उमेश पाल के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें अब भी डर लग रहा है।
डर और दहशत की वजह से वो घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि जिस अतीक और अशरफ ने उमेश पाल को मौत की नींद सुलाया है, उन्हें भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए, तभी उन्हें सुकून मिल सकेगा। परिवार वालों का कहना है कि 23 दिन बाद भी मामले का खुलासा न होना चिंता का सबब जरूर है, लेकिन उन्हें सीएम योगी और उनकी सरकार पर पूरा भरोसा भी है। जो बच्ची सीसीटीवी में आपको नजर आ रही है, उमेश पाल की भतीजी, जिसने बेहद करीब से इस वारदात को देखा था, वो उस घटना के बाद से दहली हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है और उसके बाद से उसकी स्थिति सामान्य नहीं है। हालांकि परिवार के लोग उसे सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी उस बच्ची की हालत मानसिक तौर पर बिगड़ी हुई है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।